मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने गोवा में हिंदुस्तान की मईशत और दिफाई खुद इन्हिसारी पर अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया की 3 बड़ी मईशतों में शामिल होने के सिमत में तेजी से आगे बढ़ रहा और ये हदफ जरूर हासिल होगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि लड़ाका तैयारों, जंगी जहाज़ों, मिसाइलों, रेडार्स और ड्रोन्स समेत जदीद दिफाई निज़ाम अब हिंदुस्तान में तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अब सिर्फ हथियार दरामद करने वाला मुल्क नहीं बल्कि आलमी दिफाई शोबे में अहम एक्सपोर्टर भी बन रहा। वज़ीर दिफा ने शहरियों से कौमी मुफाद को ज़ाती मुफाद पर तरजीह देने की अपील की। धन्यवाद महोदय। साथियों, आज भारत के पास एक विशाल इकोनॉमी है। कल्पना करिए कि जो भारत दुनिया के गरीब देशों में गिना जाता था, आज वो हमारा भारत इकोनॉमी की साइज, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में आकर खड़ा हो गया। यदि वेस्ट एशिया की क्राइसिस न पैदा हुई होती बहनों भाइयों, तो शायद आज हम यहां खड़े होकर यह कह सकते थे कि वह दिन दूर नहीं है कि विद इन 6 मंथ और विद इन 1 ईयर यदि न हुआ होता, यह क्राइसिस न पैदा हुई होती, तो हम कहते कि हम दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में आज खड़े हो गए। यह होकर रहेगा, यह होकर रहेगा। आज भारत फाइटर एयरक्राफ्ट से लेकर वारशिप्स, मिसाइल्स, राडार्स, ड्रोन्स और एडवांस डिफेंस सिस्टम तक अनेक क्षेत्रों में अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है। हम अपनी धरती पर अब यह बना रहे हैं जो दुनिया के दूसरे देशों से हम खरीदते थे, अब भारत की धरती पर बन रहा है। वह सब कुछ और भारतीयों के हाथों से बन रहा है। मेरे बहनों भाइयों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारे यहां से एक्सपोर्ट डिफेंस आइटम्स का, हथियारों का, दुनिया को 600 करोड़ का होता था, लेकिन 2014 में अपनी गवर्नमेंट आने के बाद हम आज अप्रॉक्सीमेटली 50,000 करोड़ का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर जो एक समय कुछ हजार करोड़ रुपए हुआ करता था, आज 1,80,000 करोड़ तक हमारा डिफेंस प्रोडक्शन पहुंच गया है। 1,80,000 करोड़ पहुंच गया है। आज भारत वेपन्स का केवल बायर नहीं रह गया है, ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का इंपॉर्टेंट एक एक्सपोर्टर भी भारत बन रहा है। जिस भारत की बेटियां कभी स्वतंत्रता के लिए सत्याग्रह की अंतिम पंक्ति में खड़ी थीं, आज उसी भारत की बेटियां फाइटर एयरक्राफ्ट की कॉकपिट में बैठकर देश के आसमान की रक्षा कर रही है। 1961 में हमारी सेनाओं